दोस्तों, आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में उठाया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे छिपे हुए हैं। मयंक खुश हो गया और उसने हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट गहराई में खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्ला उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला था। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और जहां मैं जाऊं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक भी वहीं रुक गया। उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात छिपे हुए हैं। इस जमीन को खोदना शुरू करो। मयंक खुश होकर जमीन खोदने लगा, लेकिन खोदते खोदते उस जमीन के नीचे से हीरे मोती नहीं, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ निकला। सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक घबरा गया और बोला, एक लोटा खून? पर मैं ये खून कहां से लाऊंगा? सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसे एक आदमी जाते हुए दिखाई दिया। सिर ने कहा, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिर ने गुस्से से कहा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से कहा, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मजबूरी में मयंक ने उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास गया। सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। मयंक ने डरते हुए खून को सिर के शरीर पर डाल दिया। कुछ ही देर में वह कटा हुआ सिर धड़ से जुड़ गया। यह देखकर मयंक की हालत खराब हो गई। वह उस भूत को देखकर कांपने लगा। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ, उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत मयंक पर झपटा, अचानक उसका सिर फिर से धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अहोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक जब उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है।